आइए भारत की बात बताता हूं को शुरू करते हैं। पहली खबर आपके सामने रख देते हैं और जो पहली खबर है बंगाल की, क्योंकि पूरे बंगाल से लेकर दिल्ली और देश भर में इस वक्त नए सीएम शुभेंदु अधिकारी और उनके एक्शन की चर्चा हो रही है। अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर शुभेंदु ताबड़तोड़ बुलडोजर चलवा रहे हैं। आसनसोल के बंदपुर में भी ऐसा ही एक्शन देखने को मिला। यहां बुलडोजर गरजे और अतिक्रमण हटाने लगे। देखिए, आसनसोल में पश्चिम बंगाल में अतिक्रमण हटाया गया तो सामने आई टीएमसी के कब्जे की हकीकत। आरोप है कि टीएमसी ने अवैध कब्जा करके अपना यहां दफ्तर तैयार कर लिया था, लेकिन अब शुभेंदु ऐसे सारे अवैध कब्जों को खाली कराने में लगे हुए हैं। ये देखिए एक और तस्वीर। तो ये टीएमसी का अवैध दफ्तर तोड़ा जा रहा है, उसी की तस्वीर है। देखिए, शुभेंदु सरकार का एक्शन सबसे ज्यादा टीएमसी और उनके नेताओं पर इस वक्त हो रहा है, क्योंकि उन्हीं पर भ्रष्टाचार और अवैध कब्जे के सबसे ज्यादा आरोप है। टीएमसी इस एक्शन का कड़ा विरोध भी कर रही है। कोलकाता में कुणाल घोष समेत दर्जनों टीएमसी नेता सड़क पर उतर आए और कहा कि वो शुभेंदु के फैसले के सामने झुकेंगे नहीं। ये देखिए, बंगाल के धरती से उखाड़ के फेंकना है और इसीलिए तृणमूल कांग्रेस का ये लड़ाई है, जिसका लीडरशिप दे रहे हैं हमारा ममता बनर्जी। ये बुलडोजर पॉलिटिक्स बंगाल के धरती से उखाड़ के फेंकना है और इसीलिए तृणमूल कांग्रेस का ये लड़ाई है, जिसका लीडरशिप दे रहे हैं हमारा ममता बनर्जी। और इधर टीएमसी ने विरोध का मोर्चा खोल दिया है तो उधर सीएम शुभेंदु रोज मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं और अधिकारियों को कड़े एक्शन का निर्देश भी दे रहे हैं। शुभेंदु अधिकारियों के साथ सीएम की ये अहम बैठक। डिस्कशन एवं मेजर्स एवं रोड मैप तैरी करेছি, যে রোড ম্যাপের মধ্য দিয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ভারত সরকারের সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলি গ্রহণ করে আজকে আমরা। उधर हुगली में टीएमसी के कुछ नेताओं का नाम राज्य में हिंसा फैलाने के पुराने मामले में सामने आया तो शुभेंदु की पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और उन्हें गिरफ्त में ले लिया। ये देखिए, हेलो लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा घमासान बकरीद से पहले उनके एक फैसले पर है। बकरीद में कुर्बानी के लिए शुभेंदु सरकार ने नया फैसला लिया और तो बंगाल में इसको लेकर बवाल मच गया। देखिए, बंगाल में गायों को खरीदना और बेचना तक कम हो चुका है। इसी बीच ये बीएसएफ ने एक्शन लिया और ऐसे जो गो तस्करी करने वाले हैं उन पर शिकंजा। उसी की तस्वीर। যে মোল্লা ভাই কিনবে সে ওটা কুরবানির জন্য কিনবে, এটা আমাদের বছরে একটা উৎসব। তাই তোমরা এটা যদি তোমাদের মাথা যে গেলে তাহলে তোমরা কেন হাটে বেচতে নেই? सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी बकरीद से पहले घमासान है। औरंगाबाद में पशु तस्करों के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन हुआ। भारी संख्या में गायों के साथ तस्कर पकड़े गए हैं और ऐसा पश्चिम बंगाल में ना हो इसके लिए सीएम शुभेंदु कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊँट भी होगी, दुम्बा भी होगी। सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं। Kabir, if you have to stay in Bengal, you need to follow the rules of Bengal. 556 Islamic nations, where you can go. बंगाल में शुभेंदु ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। बुलडोजर कार्रवाई से लेकर
सड़क पर नमाज और बकरीद में कुर्बानी तक के नए फरमान जारी किए गए हैं। तो उनके फैसलों से कोलकाता से दिल्ली तक संग्राम और कोहराम मचा है। टीएमसी और विपक्षी नेता शुभेंदु पर आस्था से खिलवाड़ और बदले की राजनीति के आरोप लगा रहे हैं। सरकार अब इसमें घुस जाए कि आप ये जानवर कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, वो तो किसी के धर्म में एनक्रोचमेंट है। लेकिन शुभेंदु सरकार ने भी साफ कर दिया है कि जो नियम से चलेगा उसका विकास होगा और जो नियम तोड़ेगा बंगाल में उसका पूरा हिसाब होगा, और वो भी ताबड़तोड़। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में बकरीद और नमाज पर आर पार की लड़ाई है। अब शुभेंदु सरकार क्या कह रहे हैं देखिए। बंगाल में बकरीद पर अब एक ही दिन की छुट्टी होगी। ममता सरकार में बकरीद पर 2 दिनों की छुट्टी में होती थी, लेकिन सीएम शुभेंदु ने ममता का पुराना फैसला पलट दिया। इससे पहले बकरीद में गाय की कुर्बानी पर कड़ा बैन लगाया गया है। दूसरे जानवरों की कुर्बानी के लिए भी फिटनेस सर्टिफिकेट लेना जरूरी। सार्वजनिक जगहों पर पशु वध पर भी पाबंदी। बरकाने पर हुमायूं जैसे नेताओं को नियम मानने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सड़क पर नमाज पर भी पाबंदी लागू की है और नियम तोड़ने वालों पर सख्त एक्शन यानी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नए फैसले के बाद जुमे की नमाज भी मस्जिदों में ही हुई। उधर ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? बकरीद पर नए नियम के खिलाफ टीएमसी पहले हाईकोर्ट गई, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि बकरीद पर गाय की कुर्बानी जरूरी नहीं है, यानी कोर्ट ने कुर्बानी पर सरकार का फैसला रोकने से मना कर दिया। अब तृणमूल कांग्रेस सड़क पर नमाज पर रोक के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में है। ममता ने कालीघाट में टीएमसी के पार्षदों के साथ एक अहम बैठक की। इसमें ममता बनर्जी ने पार्षदों को शुभेंदु के फैसलों का विरोध करने को कहा और खबर है कि उन्हें सड़क पर नमाज को लेकर कोर्ट में जाने को कहा गया है। हुमायूं कबीर, मुसलमान कुर्बानी के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेंगे, ये हुमायूं कबीर कह रहे हैं। बकरीद पर गाय, बकरे और ऊंट की भी कुर्बानी होकर रहेगी। सीएम शुभेंदु सरकार चलाएं, धार्मिक परंपराओं में दखल ना दें। महमूद मदनी क्या कह रहे हैं? हर मुसलमान अपने हिस्से की कुर्बानी अदा करने की पूरी कोशिश करे, लेकिन कुर्बानी करने वाले सरकार दिशा निर्देशों का भी पालन करें। कानूनी तौर पर बैन जानवरों की कुर्बानी से परहेज किया जाए। बकरीद में कुर्बानी के साथ साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा जाए। जानवरों के अवशेष सड़क, गलियों या फिर नालियों में हरगिज ना फेंकें। भड़काने के लिए कुर्बानी की तस्वीरें या वीडियो सोशल मीडिया पर ना डालें। और अब बकरीद से पहले शुभेंदु के फैसलों से कैसे बवाल मचा है, सुनाते हैं क्या कह रहे हैं सियासतदान। सुनिए जरा। काउ स्लॉटर 14 साल के नीचे का कोई गाय और गाय का जो फैमिली है उनको नहीं काटा जा सकता है। दूसरे राज्य में ये नियम नहीं है या कम है या दूसरे तरह का है, लेकिन बंगाल में है और पिछला सरकार के टाइम में भी ये था, लेकिन कोई लागू नहीं किया है अपना वोट बैंक के लिए। और अगर गलती से भूल सर्टिफिकेट भी दे दिए, जो देगा उसका व्यवस्था हम लोग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति इसी सब पे टिकी हुई है। उनके पास विकास के लिए कोई रोड मैप तो है नहीं। उनको राग एक ही अलापना है, रोड पे नमाज, कुर्बानी। अरे प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी कोई मुसलमान नहीं कर रहा। मुस्लिम समाज तो खुद आगे बढ़कर के बंगाल से लेकर के देश भर में मौलाना अरशद मदनी साहब जैसी शख्सियत, जमीयत उलमा हिंद के इतने बड़े धर्मगुरु, वो तो खुद बाकायदा कह रहे हैं कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए ना, राजनीति मत करिए। बाकियों के लिए देश में गाय दूध देती है, भाजपा के लिए वोट देती है। पशुओं में गाय का विशेष दर्जा है। हर व्यक्ति में उसका बारे में श्रद्धा है, भावना है। चाहे ईद हो, मुहर्रम हो, चाहे पूजा हो, कानून के बाहर कुछ नहीं होगा। तो यहाँ कानून का राज नहीं था, शासन करने वाले शासक का राज था। अभी संविधान का, कानून का राज होगा और सबको मानना पड़ेगा। हर आदमी का अपना अपना धर्म होता है। अगर उनके धर्म इस चीज की इजाजत देता है या माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम सभी लोग पालन करते हैं, हम सभी लोग उनका आदर करते हैं। अगर माननीय न्यायालय ने इस तरीके का कोई वक्तव्य जारी किया, आदेश, कोई फैसला सुनाया है, तो मैं समझता हूँ सबको न्यायालय के आदेश का पालन करना चाहिए। जो बाबर की भाषा बोलेगा, जो तैमूर लंग की भाषा बोलेगा, जो औरंगजेब की भाषा बोलेगा, उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं शुभेंदु अधिकारी और उनकी सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि इस हुमायूं कबीर को बाबर के पास भेज देना चाहिए। तो सुन लिया आप लोगों ने कि सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं, सबके अपने अपने मत हैं। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के फैसलों का असर भी दिखने लगा है। देखिए, कोलकाता समेत कई जगह पर अब सड़क पर नमाज बंद होने लगी है। सबसे बड़ी खबर। वहीं मौलाना अरशद मदनी जैसे मुस्लिम धर्मगुरु भी नियम मानने और गायों की कुर्बानी से बचने की अपील कर रहे हैं।
गाय को मत ज़बा करो, मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बा करो, मैं मुतालबा करता हूं। आइए जरा जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि बकरीद पर क्या कुछ कहता है इस्लाम। देखिए, इस्लाम के मुताबिक बकरीद अल्लाह के प्रति आस्था और त्याग दिखाना है और सबसे प्रिय और कीमती चीज के त्याग को तैयार रहने का पैगाम है। आमतौर पर कुर्बानी में बकरा, भैंस, ऊंट और गाय का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन देश में गाय काटने पर बैन है, इसलिए कुर्बानी से बचना चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरु कहते हैं कि उन्हीं जानवरों की कुर्बानी होती है जो जंगली ना हो और पूरी तरह फिट हो, यानी बीमार या फिर विकलांग जानवर की कुर्बानी नहीं दी जाती। बकरा कम से कम 1 साल का, भेड़ 6 महीने और भैंस 2 साल से कम के ना हो। जानवरों की कुर्बानी कभी खुली या फिर सार्वजनिक जगहों पर ना हो और दूसरे धर्म की आस्था और भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए, वो आहत नहीं होनी चाहिए। इसलिए ऐसे किसी जानवर की कुर्बानी ना हो जिससे माहौल खराब हो या बिगड़े। कुर्बानी का मकसद दिखावा या सिर्फ गोश्त खाना नहीं होना चाहिए। कुर्बानी के गोश्त को 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए होता है, तीसरा हिस्सा अपने परिवार के लिए रखा जाता है। बकरीद का मकसद सिर्फ कुर्बानी देना और मांस बांटना नहीं है, असली मकसद है भाईचारा, आपसी एकता और गरीबों की मदद। देखिए, इस्लाम में बकरीद और कुर्बानी को लेकर क्या नियम है, खुद सुनते हैं मुस्लिम धर्मगुरुओं के जरिए। जो जानवर हैं जो नहीं कर सकते हैं उनमें गाय है, बैल है, ऊंट है, इनकी कुर्बानी नहीं हो सकती और ना ही ये ऐसी कुर्बानी जायज़ होगी। अगर कोई लोग चोरी छुपे भी अगर इसको कुर्बानी को करेंगे तो ये जायज़ नहीं है, हराम होगी। अल्लाह के यहाँ इन तरह की कुर्बानियों को अल्लाह पसंद नहीं करता है। आस्था के नाम पर जिस तरह राजनीति हो रही है, ये राजनीति गलत है। हमने एक गाय रक्षा पार्टी बनाई है और वो बड़े पैमाने पर हम मुस्लिम उलमा से भी मिल रहे हैं, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से मिलेंगे और हिंदू जो गाय के नाम पर काम कर रहे हैं उन सब से भी मिलकर जो है इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और हम नहीं चाहते कि हमारे हिंदू भाइयों की आस्था पर कोई चोट हो। जो भी जानवर हमारे देश में प्रतिबंधित हैं, जिनके ऊपर रोक लगी हुई है, बिल्कुल उनको ज़बह नहीं करना चाहिए। इंसान को चाहिए कि जिन जानवरों की परमिशन संविधान ने आपको दी है उन्हीं जानवरों को बकरीद में ज़बह। इस्लाम एक पीस का रिलीजन है और अमन प्रमोट करता है, और अगर बड़े भाई के कोई आस्था अकीदे से कोई चीज़ जुड़ी है, जहाँ कानून उसको मना करता है, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। गाय के कुर्बान ही करना कोई ज़रूरी नहीं है। जब अपने मुल्क में कानून ऑलरेडी बना हुआ है कि आप यहाँ पर गाय को ज़बह नहीं कर सकते, गाय की कुर्बानी हरगिज़ ना की जाए और ना अक्सर हिंदुस्तान में की जाती है, कुछ ही स्टेट्स में की जाती है, वहाँ पर भी इस पे बैन लगना चाहिए। बल्कि इसके अलावा जो और ऐसे जानवर हैं जिनकी कि इस्लाम में कुर्बानी की इजाज़त है, वो आप जो अल्टरनेट है उसको इख्तियार करें। और वहीं साथ ही आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में बेलाघाट में बुलडोजर कार्रवाई भी हुई है। अवैध मस्जिद की खबर मिली तो पहले नोटिस दिया गया और जब कोई एक्शन नहीं लिया गया तो बुलडोजर की गाज गिर गई। तो पश्चिम बंगाल में अब बुलडोजर लगातार गरज रहे हैं, एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ और तस्वीरें, कुछ और जानकारी आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, कुर्सी संभालते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के कई बड़े फैसलों को पलट रहे हैं। ममता की बनवाई एक मूर्ति की भी खूब चर्चाएं हैं। देखिए, ममता बनर्जी ने सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर यह खास मूर्ति बनवाई, लेकिन बीजेपी शुरू से इसे विवादित बता रही थी और विरोध कर रही थी। ये देखिए, और सरकार बनने के 2 हफ्ते दिन के अंदर ममता बनर्जी की बनवाई मूर्ति हट गई सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर। अब 2 पैर तो दिख रहे हैं, लेकिन धड़ की जगह रखी फुटबॉल अब गायब है। तो बंगाल में ममता की जो बनवाई मूर्ति थी वो हट गई। आइए जरा समझ लेते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस मूर्ति को पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने डिजाइन किया
और सीएम की शपथ लेते ही शुभेंदु ने जिसे गिराने का ऐलान किया था, साल्ट लेक स्टेडियम के बाहर लगी उस मूर्ति को अब गिरा दिया गया है। इसे फीफा अंडर 17 विश्व कप से पहले 2017 में लगाया गया था। यह मूर्ति स्टेडियम के वीवीआईपी गेट के बाहर लगाई गई थी। इस मूर्ति में फुटबॉल खेलने वाले विशाल पैर दिखाए गए थे। वो पैर विश्व बांग्ला लोगों में विलीन होते हुए प्रतीत होते थे। पैरों के ऊपर धड़ नहीं, फुटबॉल लगा हुआ था, जिस पर आपको बता दें, अब देखिए, इस बीच बंगाल के जो खेल मंत्री है निशित प्रमाणिक ने इसे बेहद भद्दी करार दिया था, भद्दा बताया था। उन्होंने मेसी विवाद के लिए इस मूर्ति को जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि जब से यह मूर्ति लगी टीएमसी के बुरे दिन शुरू हो गए। अब खेल मंत्री के निर्देश के बाद मूर्ति को जमींदोज कर दिया गया है और स्टेडियम के आसपास बुनियादी ढांचा सुधारने का ऐलान किया गया है। तो ये अभी तक क्या कुछ हुआ एक्शन, ये आपको हमने बता दिया। बंगाल में ममता की बनाई मूर्ति हटी तो कैसे सियासत गर्मा गई और ममता सरकार के मंत्री क्या कह रहे थे, वो भी आपको सुनवा देते हैं। ये बहुत सारे जो स्पोर्ट्स लवर है उनसे भी मेरे पास कंप्लेन आया और युवा देव की तरफ से भी मेरे पास बहुत सारा कंप्लेन आया कि ऐसा एक जो मूर्ति, एक काटा हुआ पैर, उसके ऊपर एक फुटबॉल जिसका कोई भी मीनिंगलेस, कोई ऐसा प्रतिभाधर खिलाड़ी, बंगाल से बहुत सारा फुटबॉल प्लेयर्स जिनके नाम बंगाल में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है, वैसा कोई जो क्रीड़ाविद, वैसा कोई फुटबॉलर की मूर्ति वापस स्थापित। अनऑथराइज बिल्डिंग ही नहीं, अनऑथराइज कोई भी काम अब इस सरकार में नहीं होगा। जीरो टॉलरेंस की नीति होगी और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यहाँ पर कह दिया। बुलडोजर पॉलिसी हम लोग विरोध कर रहे हैं, जो होगा लीगली होगा और जिसका ये हॉकर गरीब लोगों का ऊपर बुलडोजर चला रहा है ये लोग, वो तो बहुत सारे लोग तो भाजपा को वोट दिया था, अभी वो रो रहे हैं। पिछले 14-15 दिन में नई सरकार ने जो बैटिंग की है, मैं आपको इतना बता दूं, बंगाल की जनता बहुत खुश है उससे। अब कहां बुलडोजर चलेगा, कहां दूसरा हथौड़े से तोड़ा जाएगा, वो तो सरकार ठीक करेगी। अब कुछ लोग, कुछ पार्टियां तो जाके स्टे ऑर्डर भी ले रहे हैं, क्योंकि बुलडोजर के खिलाफ कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी कानून है। चलिए, तो बात हो गई पश्चिम बंगाल की, लेकिन आपको यह बता दें कि देखिए, बुलडोजर की जो गाज है वो सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में भी हो रही है। कैसे, आइए बता देते हैं। देखिए, ये बुलडोजर का एक्शन जम्मू कश्मीर में लगातार, खासकर अभी जम्मू में ड्रग्स रैकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई चल रही है। ड्रग तस्करों पर कार्रवाई के लिए जम्मू के एक इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। यह तस्वीर देख लीजिए अभी पहले। जम्मू की ये तस्वीर जहां ड्रग पैडलर्स के खिलाफ अभियान। अब देखिए, जम्मू के मिरान साहिब में भारी पुलिस की मौजूदगी में ड्रग्स तस्करों के ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। मिरान साहिब, जम्मू की तस्वीर। तो जम्मू की कार्रवाई और उसके बाद डोडा में भी एक्शन। डोडा में नशा तस्करों की संपत्ति भी जब्त की गई है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब देखिए, ये हो क्यों रहा है? ताकि नशा मुक्त हो जाए कश्मीर। देखिए, जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ बुलडोजर गरज रहे हैं और वो लोग खौफ में हैं जो नशे का कारोबार करते हैं या फिर उसमें संलिप्त हैं। नशे या ड्रग्स के काले कारोबार से इनका कनेक्शन है। जम्मू के मिरान साहिब में कुख्यात ड्रग तस्कर नवजोत सिंह उर्फ बबलू के काले खेल और करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ तो प्रशासन कड़ी कार्रवाई में जुट गया। नशा तस्कर बबलू की पहचान इलाके में काफी दबंग और रसूख वाले की है। उसका बड़ा नेटवर्क चलता है, तो एक्शन से पहले पुलिस की भारी टीम वहां पर पहुंच गई। बुलडोजर एक्शन से पहले इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और फिर नशा तस्कर की 2 मंजिला इमारत पर शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन। नशे के कारोबार से बबलू ने करोड़ों का जो महल तैयार किया था, कुछ ही घंटों में देखते ही देखते प्रशासन ने उसे क्या कर दिया, जमींदोज, और पैगाम दे दिया कि जम्मू कश्मीर नशा मुक्त होकर रहेगा। तो दरअसल ड्रग तस्करी के खिलाफ 100 दिनों का यह अभियान चालू है और जम्मू कश्मीर में 43 दिनों में करीब 800 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं।
करीब 900 ड्रग तस्करों और पैडलर्स को जेल भेजा जा चुका है। 59 तस्करों को एनडीपीएस प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ड्रग पैडलर्स के 47 घरों पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। 373 संदिग्धों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए जा चुके हैं। 81 नशे के कारोबार के 81 अड्डों को ध्वस्त किया गया है। 101 अचल संपत्तियों को जब्त और कुर्क किया जा चुका है। देखिए, करोड़ों रुपए की अन्य संपत्तियां भी जब्त की गई हैं। तस्करों से जुड़े 180 आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए। इस बीच आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में नशा और ड्रग तस्कर के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। अब सुनवा देते हैं जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और अधिकारी इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। एक एसओपी बनाई हुई है कि केवल क्रिमिनल केस उनके खिलाफ नहीं दर्ज होगा, उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त होगा, अगर व्हीकल है रजिस्ट्रेशन है तो वो भी निरस्त होगा, आधार कार्ड निरस्त हो इसके लिए भी रिकमेंडेशन करेंगे, पासपोर्ट है तो वो भी निरस्त हो, इसकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट तो पिट एनडीपीएस में प्राविधान है। सरकारी जमीन पर आपने महल खड़ा कर लिया तस्करी के पैसे से, तो वो तो किसी हाल में सरकारी जमीन है तो प्रशासन उसको ले ही सकता है। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिमॉलिश अप्रॉक्सीमेटली 17 करोड़। ड्रग पेडलर्स और उस पैसे से कुछ जो प्रॉपर्टीज बनाई गई हैं विदाउट एनी नोन सोर्स ऑफ इनकम जो है उनको टारगेट किया जा रहा है। और आज के केस में हमारे यहाँ पे नवजोत सिंह जो हैं, जिनके ऊपर जैसा कि पुलिस डिपार्टमेंट ने भी आपको ब्रीफ किया कि 15 एफआईआर्स उनके ऊपर रजिस्टर्ड हैं अंडर एनडीपीएस, और उनकी ही प्रॉपर्टीज जो थी यहाँ पे, उनकी फैमिली यहाँ पे रहती है, मदर फादर रहते हैं, उनके घर को छोड़ के बाकी जो 3 प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाइड थी फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट, उनको आज टारगेट किया गया। ड्रग डीलर्स हैं, उनको यही कहना है कि आप पे नकेल जो आप देख रहे हैं कि कसी जा रही है और कसी जाएगी, इसलिए छोड़ दीजिए और मेन स्ट्रीम में आ जाइए। चलिए अब खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय से जुड़े एक विवाद की। तो क्या है यह विवाद? आइए सर, देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी पर बेहद अभद्र टिप्पणी करते सुनाई दे रहे हैं। आप इसे गंदी जुबान वाली सियासत भी कह सकते हैं। अजय राय महोबा गए थे, वहां अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी की। अब सवाल उठ रहा है कि देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी के एक राज्य का अध्यक्ष ऐसी जुबान का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? सियासत में विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन गंदी जुबान का इस्तेमाल नहीं हो सकता। मोदी की मोदी की मोदी की तो अजय राय की बेहद शर्मनाक टिप्पणी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमर्यादित भाषा जो इस्तेमाल किया गया। अब देखिए, कुछ दिनों पहले अजय राय बेहद बीमार थे, आपको याद होगा, ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं इसलिए, और अस्पताल में ही वो एडमिट थे। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की थी, सोशल मीडिया पर लिखा भी था। यही है जो लिखा हुआ है, ये प्रधानमंत्री ने ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब आपको दिखा देते हैं कि प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया यानी एक्स पर वो पोस्ट जो उन्होंने अजय राय की अच्छी सेहत के लिए किया था, साफ क्या लिखा हुआ है जरा देखिए। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जी के अस्वस्थ होने का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए। अजय राय की गंदी जुबान वाला वीडियो वायरल हुआ तो सियासत बेहद तेज हो गई, हलचल काफी तेज। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने महोबा में पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है, इसको लेकर।